धर्मनगरी उज्जैन को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ बड़नगर रोड पर स्थित गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने वाले नाबालिग छात्रों के साथ यौन शोषण एवं अनैतिक कृत्य का मामला सामने आया है। घटना थाना महाकाल क्षेत्र की 3 नाबालिग बच्चों ने पुलिस को शिकायत की है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल एसपी प्रदीप शर्मा ने बच्चों के बयान लेने के आदेश दिए, वहीं प्रकरण दर्ज किया। एक एसआईटी टीम गठित कर मामले की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। एसआईटी टीम में सीएसपी सहित महिला अधिकारी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आश्रम में पंडिताई की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन के अलावा आसपास के जिलों के भी बच्चे यहां पर पहुंचते हैं, यहीं रहकर शिक्षा का अध्ययन करते हैं। 3 नाबालिगों ने पुलिस को बयान दिए और अपने साथ हुए यौन शोषण एवं अनैतिक कृत्य के बारे में बताया है। इसके बाद पुलिस ने आश्रम के एक आचार्य राहुल शर्मा व सेवादार अजय पर केस दर्ज किया। आचार्य को पहले ही हिरासत में भी ले लिया गया था, जबकि फरार सेवादार को आरोप लगाने वाले छात्रों की उम्र 12 से 14 वर्ष बताई जा रही है। एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा गठित एसआईटी टीम बारीकी से जांच में जुटी हुई है। बच्चों के साथ इस प्रकार का अनैतिक कृत्य कितने समय से हो रहा था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। अन्य बच्चों को भी विश्वास में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि कितने बच्चों के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है, कौन कौन आरोपी इस कृत्य में शामिल है। आरंभिक जांच में पुलिस ने आरोपी आचार्य राहुल एवं सेवादार अजय के खिलाफ धारा 377, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि पीड़ित बच्चों के न्यायालय में धारा 164 में कथन करवाएंगे। एसआईटी टीम गठित की गई है, इसमें सीएसपी व महिला अधिकारी भी शामिल हैं। बच्चों से अनुकूल वातावरण में पूछताछ की जा रही है। जो बच्चे आश्रम में पढ़ चुके हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि और भी बच्चे पीड़ित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसमें 2 आरोपी हैं, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करेगा। कल एक जो फरार आरोपी था उसको भी रात में गिरफ्तार कर लिया हमारी टीम ने। अभी उसमें एक एसआईटी का गठन किया गया सीएसपी साहब के नेतृत्व में, जिसमें महिला बल भी शामिल है, महिला अधिकारी भी शामिल है। वो सभी बच्चों से अनुकूल वातावरण में पूछताछ करेंगे और अगर किसी और ने इस तरह की कोई घटना की है तो उसके सामने उसके संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। अभी माननीय न्यायालय में उसमें जो बच्चे हैं उनको अनुकूल समय के अनुसार 164 के कथन भी कराए जाएंगे और जो भी जुड़े हुए साक्ष्य सबको एकत्रित किया जाएगा। अभी तक कितने बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने ऐसा बताया? अभी केवल 3 बच्चों के द्वारा इस तरह की घटना कारित होना बताया गया है, परंतु फिर भी क्योंकि कई जगह से मेरे पास ऐसी सूचना है कि कुछ और बच्चे भी होने की संभावना है, तो उसके संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। एसआईटी सभी बच्चों से जो पूर्व में भी शिक्षित हुए उनसे भी पूछताछ करेगी। उज्जैन में एक दिन पहले गाड़ी की डिक्की से 2 लाख रुपए चुराने वाले आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बताया गया कि उसे हाई शुगर एवं लो बीपी की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि उज्जैन के उदयन मार्ग में रहने वाले आइसक्रीम व्यापारी राधेश्याम कुमरावत की जुपिटर गाड़ी से घर से 2 लाख रुपए कैश लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए निकले। इस दौरान वे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में रुके। वो दर्शन कर बाहर आए तो देखा कि गाड़ी की डिक्की खुली हुई थी, उसमें रखे 2 लाख रुपए भी गायब थे। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। उसे इंदौर से तुलसी नगर इलाके से गिरफ्तार भी किया, लेकिन उज्जैन लाते ही कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई। माधवनगर अस्पताल ले जाने पर आधे घंटे उपचार चला, मगर डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बकायदा वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत की, उनके पैसे उनसे मिले थे, उनको लेके आ रहे थे। इसलिए तबीयत खराब हुई थी। पुलिस के द्वारा उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार वाले आए थे और जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है तथा उसकी जाँच मजिस्ट्रेट जाँच भी हो रही है, वो भी जाँच है। तहसील कार्यालय का कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण कर लापरवाही पर पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक संकुल भवन स्थित तहसील कार्यालय उज्जैन ग्रामीण का गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां तहसीलदार न्यायालय में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अलमारी में रखे राजस्व प्रकरणों को भी रैंडमली निकालकर उनके निराकरण की स्थिति को बारीकी से देखा। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने,
राजस्व अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। तहसीलदार ग्रामीण को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी रिपोर्ट देने में लापरवाही पर पटवारी दाऊद खेड़ी सुमरत रावत को निलंबित करने के लिए भी निर्देश दे रही है। उन्होंने निर्देशित किया कि सीमांकन के सभी प्रकरणों की डेट निश्चित कर निराकरण करवाए, उसकी रिपोर्ट दी जाए। 3 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों की स्थिति निर्धारित प्रारूप में मेंटेन की जाए। उन्होंने तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कार्यालय आने वाले आमजनों की समस्याओं का भी पूरी संवेदनशीलता से निराकरण किया जाएगा। रूटीन निरीक्षण किया गया है तहसील ग्रामीण का, जिसमें कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि पाया गया कि समय सीमा से बाहर लंबित हैं और जो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया जाना था वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इस कारण से तहसीलदार को एक नोटिस जारी किया जा रहा है और एक पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को सुबह उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड से वे सीधे शिप्रा नदी के दत्ताखाड़ा घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान वे नदी में तैरते हुए भी दिखाई दिए। शिप्रा मैया का दुग्धाभिषेक कर पूजन आरती की गई। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हमारी परंपरा है यहाँ स्नान के बाद इस तीर्थ का महत्व बढ़ा है। बड़ा दुख होता है जब लोग मां शिप्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यह बता दें कि कांग्रेस के उज्जैन लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले के पानी पर सवाल खड़ा किया था। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले के पानी में डुबकी भी लगाई थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आज शिप्रा नदी की महत्वता बताते हुए आरोप लगाने वालों पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी लोग माँ शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री शिप्रा नदी से सीधे फ्रीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ क्रमांक 60 पर बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना का फॉर्म भरा। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड क्रमांक 38 में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के लिए रोड शो करके वोट मांगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया, आतिशबाजी भी की। दरअसल फ्रीगंज क्षेत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा में ही आता है, इसीलिए यहाँ के रहवासी व कार्यकर्ताओं में उत्साह भी साफ देखा जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नव मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोरमा गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री ने साधु संतों सहित कार्यकर्ता पदाधिकारियों से अपील की कि वह आने वाले 13 मई को अधिक से अधिक मतदान जरूर करवाएं। और जैसे शो पूरे हुए, उंगली खड़ी करी, सुदर्शन चक्र आ गया। आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आ रहा 13 तारीख के दिन। जो इनको बोलना बोलने में ना, 13 तारीख के दिन अपनी उंगली बचा के चलना। सबकी उंगली में वो ताकत आएगी, ये कांग्रेस के हाथ के पंजे को काट के फेंकेगी। बोला पक्का तैयार है? अपन सब तैयार है? तो यहाँ जितने बैठे सब अपने हाथ खड़े करें और संकल्प करें कि अगली बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर हम सब मोदी जी के साथ गोपाल कृष्ण की जय करने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। संकल्प करो, हुंकार भरो। हमारे घर के आसपास के पड़ोस के साधु संत, अपने सारे भक्त परिवार के सारे वोट भाजपा के पक्ष में। महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, महारानी की, आज के आनंद की, सभी संत वृंद की।
भक्तजनों की जय जय श्री राम। आगे की बात है, कल से पंचकोशी चालू होने वाली है, लोग आज से जा रहे हैं, तो आज उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। और आज मैंने तय किया था केवल 5 दिन आपको सबको प्रणाम करने हैं। ओम जी, राम जी, आप सबको 50 जी आपको भी प्रणाम कर रहे हैं, महेंद्र जी से लेकर मुकेश जी तक। मैं केवल आधे मिनट में अपनी बात करूँगा कि चुनाव की बेला में अभी तक अपने उज्जैन से एक अलग आभा निकलती है और आज का दौर तो और आनंद का। हमने माननीय मोदी जी की सरकार के पहले जीता गंगा गौ माता, ये हमारे भाग्य में जाता है। इस नारे के आधार पर अपने दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति के लिए जनसंघ के जमाने से इस बात को लेके चल के आए। और ये भगवा ध्वज मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लोग भगवा ध्वज का हंसी उड़ाते हैं और भगवान राम को लेकर आज तो भगवान राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निश्चित कर दिया, अब तो डर नहीं होना चाहिए। उज्जैन में आज से 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां आस्था से लबरेज हजारों की संख्या में ग्रामीण जन सर पर गठरी रख पैदल पैदल इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। जहां आज पंचकोशी मार्ग पर सिंधी समाज के लंगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और यात्रियों को खुद के हाथों से भोजन प्रसादी वितरित की, सभी को यात्रा हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। दरअसल वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी से यानी 3 मई को पंचकोशी यात्रा की शुरुआत होना थी, लेकिन एक दिन पहले ही आज हजारों की संख्या में भगवान नागचंद्रेश्वर से यात्री बल लेकर अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए। पूरे मार्ग पर शहर की संस्थाएं लंगर के माध्यम से यात्रियों की सेवा करते रहे। ऐसे में आज सिंधी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित लंगर में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और अपने हाथों से पंचकोशी यात्रियों को भोजन वितरित करते हुए सेवा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि सिंधी समाज की ये सेवा का प्रकल्प हमेशा जारी रहे। हमारे सम्मानीय नागरिकगण बना रहे हैं। जय श्री महाकाल, बोले श्री महारानी की। पंचकोशी का हर साल का पड़ाव और हर साल सिंधी समाज, सिंधी जागृत समाज और हमारी अपनी विशाल पंचकोशी यात्राओं के यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी की प्रबंधन मेरी अपनी ओर से दवाई का इंतजाम भी और छोटे बच्चों को चॉकलेट भी मेरी अपनी ओर से भाई महेश परियारी जी, महेश जी, सारी दौलत खेमचंदानी जी, डॉक्टर जेठवानी जी, मोहन वासवानी जी, संतोष लालवानी जी, समस्त सिंधी समाज के मित्रों की ओर से सबने ये जो साधना का पर्व लिया, ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजन करा के बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन और उम्मीद करता हूँ कि सेवा का ये काम जारी रहेगा। हमें यहाँ पर जो हर साल भोजन की व्यवस्था हो रही है, उनके साथ साथ हम उन लोगों को मतदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग अपने मत का उपयोग जरूर करें। जय श्री महाकाल। गत 10 वर्षों से सिंधी समाज हर वर्ष पंचकोशी यात्रियों का यहाँ पे स्वागत करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माननीय सीएम साहब यहाँ पधारे, उन्होंने लोगों को भोजन कराया, दवाई वितरण किया, बच्चों को डेयरी मिल्क चॉकलेट दी और सबका प्रोत्साहन बनाया। और सिंधी समाज हमेशा ही सेवा कार्य के लिए बहुत अच्छे से लगता है और करता है, उसके लिए पूरे समाज का धन्यवाद और आभार। शिवरात्रि पे सिंधी समाज ने सबसे ज़्यादा खिचड़ी एक जगह बनाने का और बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें लगभग 51 कुंटल से भी अधिक खिचड़ी बनाने और वितरण का हमको सर्टिफिकेट मिला था। उसी के साथ में जिन लोगों ने उसमें सहभागिता करी थी उनका भी सर्टिफिकेट था, तो वो आज हमने यहाँ पे वितरण किया माननीय सीएम साहब द्वारा। शिव महापुराण के दूसरे दिन राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने सुनाया चंचूला एवं बिंदुक का प्रसंग, तो भक्त हो गए भाव विभोर। उज्जैन के पंचकोशी मार्ग स्थित तिरुपति सोलेटियर कॉलोनी में स्थित तिरुपतेश्वर महादेव के यहाँ 1 मई से शिव महापुराण कथा का आयोजन कॉलोनी वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 7 मई तक आयोजित की जा रही है। कथा का वाचन पंडित सज्जन शर्मा द्वारा किया जा रहा है। कथा का लाभ लेने वाली संख्या में भक्तजन यहाँ पर पहुंचे। साथ ही आज से पंचकोशी यात्रा शुरू होने से यात्रियों ने कथा पांडाल में आकर कथा का श्रवण किया। वहीं राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने बताया कि कथा के दूसरे दिन चंचूला व बिंदुक का प्रसंग सुनाया, तो कथा पांडाल में मौजूद भक्तजन भाव विभोर हो उठे।
कथा संदेश देती है कि मैरिड लाइफ के लिए जरूरी है भरोसा। पति पत्नी एक दूसरे का भरोसा तोड़ेंगे तो रिश्ता टिक नहीं पाएगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बिगड़ता है तो रिश्ता भी बिगड़ने लगता है। इस रिश्ते में आपसी भरोसा होना अति आवश्यक है। पति पत्नी एक दूसरे का भरोसा तोड़ते हैं तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। यह बात शिव महापुराण की एक कहानी से समझ सकते हैं। यही कहते हैं, करने वाला तो हमारा महाकाल बाबा है। मेरा आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। अब किसने का ये पंचकोशी जो ये 118 किलोमीटर की यात्रा हो रही है, ये लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, अकेले नहीं है। फिर इनके साथ में तो महाकाल बाबा स्वयं किसी न किसी रूप में डमरू बजाता हुआ जा रहा है, अकेले थोड़ी है। वो महाकाल बाबा इनकी परछाई की तरह इनके साथ साथ में, परछाई की तरह वो साथ में रहता है। गुरुदेव भगवान शिव महापुराण गणपति सरकार रामचंद्र भगवान की। सोलिटर कॉलोनी है पंचक्रोशी मार्ग पर। यहाँ पर 1 मई से 7 मई तक ये कथा चलेगी जी। उद्देश्य कथा के माध्यम से लोगों में जागृति हो, लोग सनातन से जुड़े, अपने धर्म को पहचानें, यही उद्देश्य है। पर्यावरण की रक्षा हो, संरक्षण हो, गौ माता की सेवा हो और हर घर में माता पिता का सम्मान हो। हम नारी समाज का सम्मान करें, हम जैविक खेती को बढ़ावा दें और जहर मुक्त खेती करें, यही हमारा उद्देश्य है। प्रसंग है बिंदुक और चंचूला का। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है बिंदुक और चंचूला। तो दोनों पति भ्रष्ट हो जाते हैं गलत संगत के कारण। कभी कभी गलत संगत हमें नष्ट कर देती, बर्बाद कर देती, इससे मति भ्रष्ट हो जाती है। बिंदुक जो शराब पीने लग गया, ब्राह्मण होकर के शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और जो चोरी करने लगा, बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गया, उसका जीवन समुचित बर्बाद हो गया। आज एक ही बात कहूँगा कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार हरि नाम की प्याली पी ले, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तिरुपति सोलेटर में चल रही है और तिरुपति सोलेटर के निवासी के माध्यम से ही चल रही है। कॉलोनी के लोगों द्वारा यहाँ शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है। ये पंचकोशी यात्रा निकल रही है और पंचकोशी यात्रा वाले जो लोग हैं ये सभी आनंद ले रहे हैं। कौन कर रहा है कथा का आयोजन, कब तक चलेगी कथा? श्री संत सज्जन जी शर्मा शाजापुर जिला बुलाना तहसील के पुराने गांव के हैं, तो कथा प्रवक्ता है, अच्छी भागवत भी करते हैं। कब से चल रही है, कब तक चलेगी? अभी 1 तारीख से चालू